हेलो एंड हैप्पी लर्निंग ऑल ऑफ यू। माई सेल्फ वीरेन माधवा फ्रॉम स्वस्तिक एजुकेशन। आज के लेक्चर में हम आप लोगों के लिए एक ऐसी सीरीज लॉन्च करने वाले हैं या एक ऐसी सीरीज पे वीडियोस बनाने वाले हैं जो आपकी फिजिक्स की स्टडीज को बहुत ज़्यादा इफेक्टिव कर देगा। तो सर बताओ फटाफट क्या है वो सीरीज। हम लोगों ने ये नॉर्मली देखा गया है कि फिजिक्स लोगों को थोड़ा सा डिफिकल्ट लगता है और न्यूमेरिकल सॉल्व करने में उन्हें थोड़ी सी प्रॉब्लम आती है। सो व्हाट वी हैव डन इज हम लोग हर चैप्टर को पहले टॉपिक वाइज ब्रेक करेंगे एंड हर टॉपिक में ऐसे 5 सिलेक्टिव क्वेश्चंस करवाए जाएंगे ताकि आपका पूरा उस टॉपिक का रिवीजन हो जाए। है कि नहीं? बहुत बढ़िया बात। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम मैं आप लोग को समझाता हूं कि आप लोग को ये वीडियो का देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है। अपने चैप्टर 1 से स्टार्ट करने वाले हैं। इस पर्टिकुलर लेक्चर में हम चैप्टर 1 का एक टॉपिक डिस्कस करेंगे, दैट इज चार्ज। जो फर्स्ट टॉपिक होता है उसको डिस्कस करेंगे। वीडियो देखने का सबसे बेस्ट तरीका क्या है? सबसे पहले आपके स्क्रीन पे ये 5 क्वेश्चंस आप लोग को दिख रहे हैं, है कि नहीं? ये पांचों क्वेश्चंस को आप स्क्रीनशॉट ले लो या आप वीडियो को पॉज कर लो और पहले ये पांचों के 5 क्वेश्चंस आप खुद से सॉल्व करो। मैं ये मान के चलता हूं कि आपने चैप्टर 1 एक बारी तो पढ़ लिया है, अब आपकी एग्जाम आ रही है, आपका टेस्ट आ रहा है, आप उसके लिए ये चैप्टर को रिवाइज करना चाहते हैं। सो दिस इज द मोस्ट बेनिफिशियल वे या द मोस्ट इफेक्टिव वे टू रिवाइज दैट टॉपिक। तो सबसे पहला टॉपिक जो आज अपने डिस्कस करने वाले दैट इज चार्जेस। तो फटाफट से वीडियो पॉज कर लें। ये पांचों क्वेश्चंस आप खुद से पहले ट्राई करें, आप आंसर निकालें, उसके बाद अपने को क्या करना है, मेरे साथ जो आंसर्स है वो टैली कर लेने हैं। ठीक है, समझ आ गया आप लोगों को? तो फटाफट से बुक पेन निकालो, वीडियो पॉज कर लो और सॉल्व करेंगे। आई गेस आप लोग ने पॉज कर ली है। अब जो सारे क्वेश्चंस हैं वो मैं डिस्कस कर रहा हूं, आपके आंसर्स आगे होंगे, आपको मेरे साथ आंसर्स टैली करने हैं। इफ यू हैव एनी डाउट्स तो आप लोग वीडियो के दौरान फॉलो अलोंग कर सकते हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स स्टार्ट टुडेज लेक्चर। सबसे पहला क्वेश्चन जो है हम लोग को बोला गया है, एन ऑब्जेक्ट हैज चार्ज 1 कूलम and it gains 5 into 10 raised to 18 electrons. The net charge on the object becomes. So हमारे पास ऑलरेडी जो चार्ज है वो 1 कूलम का है। अगर मैं इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा हूं इसका मतलब क्या हुआ, मेरे ऊपर नेगेटिव चार्ज जो है वो आने वाले हैं। अब जो नेगेटिव चार्ज अक्यूमुलेट होने वाला है वो कितना होने वाला है? सबसे पहले हम लोग क्वांटाइजेशन ऑफ प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे अप्लाई करेंगे, जो कहता है, जो चार्ज का फॉर्मूला होता है वो होता है Q इज इक्वल्स टू एन ई, राइट। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो हमने गेन किए वो हमें पता है 5 इंटू 10⁻18 है, और एक इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है 1.6 इंटू 10⁻19 होता है। इतना चार्ज जो है वो मैं गेन करने वाला हूँ। 5 इंटू 10⁻18 और 10⁻19 है, तो 1.6 इंटू 5 कर लेंगे, वो 8 हो जाएगा और 10⁻1 हो जाएगा। तो Q की वैल्यू जो आएगी वो 0.8 कूलम आएगी। दिस चार्ज वुड बी नेगेटिव इन मैग्नीट्यूड बिकॉज हम इलेक्ट्रॉन्स को गेन कर रहे हैं। अगर इलेक्ट्रॉन निकल रहे होते तो मेरे पे पॉजिटिव चार्ज और बढ़ जाता, इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो मेरे पे नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा। तो इतना चार्ज जो है हमने हम पे एक्यूमुलेट कर लिया है। जो टोटल चार्ज हो जाएगा वो कितना हो जाएगा? सबसे पहले 1 कॉलम का चार्ज तो ऑलरेडी हमारे पास था, अब हम 0.8 कॉलम का चार्ज जो है वो गेन कर लिए हैं। तो 1 कॉलम माइनस 0.8 कॉलम करेंगे तो 0.2 कॉलम जो होगा वो आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। आई होप सो आप लोग को ये क्वेश्चन समझ आया हो, और मैं उससे भी ज्यादा ये आशा रखता हूँ कि आपका ये क्वेश्चन सही गया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज बेस्ड ऑन लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। जो चार्ज है दैट कैन नाइदर बी डिस्ट्रॉयड नॉर बी क्रिएटेड इन एन एक्सपेरिमेंट। 3 microscopic lattice spheres are sprayed into a chamber and become charged with charges. ऐसे देखा जाए तो चार्ज जरूर क्रिएट तो कर लेंगे अपने इलेक्ट्रॉन 2-3 बना के, बट आप लोगों को क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हम लोगों के पास 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर्स है, तो हमारे पास 3 स्फीयर है, बराबर बात है। तो दिस इज स्फीयर 1, दिस इज स्फीयर 2, दिस इज स्फीयर 3। पहले वाले जो स्फीयर है उस पर जो चार्ज है वो +3 इलेक्ट्रॉन्स का है, दूसरे वाले पे चार्ज +5 इलेक्ट्रॉन्स का है, तीसरे वाले पे चार्ज -3 इलेक्ट्रॉन्स का है। ऑल द 3 स्फीयर्स केम इन कॉन्टैक्ट साइमल्टेनियसली फॉर अ मोमेंट एंड गॉट सेपरेटेड। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ द फाइनल चार्ज ऑन द स्फीयर? तो क्या हुआ, ऐसा समझो आपने ये डब्बे को हिलाया थोड़ा, और हिलाने के बाद वापस डब्बे को ऐसे ही रख दिया। अब डब्बे को जब हम वैसे ही रख लेते हैं और जो स्फीयर है वो एक दूसरे के साथ कांटेक्ट में, आप वापस दूर हो गए, तो दूर होने के बाद कौन सा कॉन्फ़िगरेशन जो है वो पॉसिबल कॉन्फ़िगरेशन है
चार्जेस का वो हमें देख के बताना है। ठीक है, सबसे पहले आप लोगों को कभी भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने हो तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनिशियल जो टोटल चार्ज है और फाइनल जो टोटल चार्ज है वो सेम होना चाहिए। दैट इज लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, सिंपल शब्दों में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो हमारा जो टोटल चार्ज है वो कितना है, +3 -3 +5। तो टोटल चार्ज जो है वो हमारा 5 के बराबर है। ठीक है, तो हमारा जो टोटल चार्ज है दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर। अब फाइनल कन्फिग्रेशन में भी टोटल चार्ज 5 इलेक्ट्रॉन्स के बराबर होना चाहिए। सबसे पहले वाले में देखो आप, अगर आप इसमें टोटल कैलकुलेट करोगे तो 5 - 4 + 5 करोगे, 6 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आएगा, तो दिस इज रॉन्ग। दूसरे वाले में करेंगे 6 + 6 12 - 7 5 इलेक्ट्रॉन्स का चार्ज आएगा, दिस इज करेक्ट। तो ये सही बात है, यही ऑप्शन है आपका सही। करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो अपना बी हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। देखो 3.5 5.5 तो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते, राइट। क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज, प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज यही कहता है कोई भी चार्ज इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इलेक्ट्रॉन में एग्जिस्ट कर सकता है, 3.5 ई तो पॉसिबल ही नहीं है। सो ये ऑप्शन ऐसे गलत हो जाता है। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो 7 + 5 दैट इज 12, 12 - 8 जो होता है वो 4 होता है। तो अगेन दिस ऑप्शन इज रॉन्ग। तो करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो आपका 5 इलेक्ट्रॉन का हो जाएगा। फटाफट से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 3 small identical conducting spheres have charges this and this. So we have 3 charges here. ठीक है, दे आर बॉट इन कॉन्टैक्ट एंड देन सेपरेटेड। तो उनको कॉन्टैक्ट में लाया गया फिर अलग कर दिया गया। तो जब भी हमारे पास ऐसे चार्जेस होते हैं, जब हम लोग उनको साथ में लाते हैं और अलग कर देते हैं, तो अगर हमारे स्फीयर्स का जो साइज है और जो शेप है वो सेम है, तो हमारे जो टोटल चार्ज होता है ना वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इसका मतलब क्या है समझो, एक मेरे पास 2 कूलम का चार्ज है, एक मेरे पास 4 कूलम का चार्ज है, और ये दोनों स्फीयर सेम है ऐसा अज्यूम करके चलो। तो जब ये लोग कॉन्टैक्ट में आएंगे तो यहाँ पे 2 कॉलम है, यहाँ पे 4 कॉलम है, टोटल कॉलम कितना हुआ 6, और लोग कितने हैं 2। तो जो 6 कॉलम है वो 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 3 कॉलम 3 कॉलम। ये तभी पॉसिबल है जब स्फीयर्स आइडेंटिकल है। स्फीयर्स आइडेंटिकल नहीं होते हैं तो ऐसा नहीं कर सकते, वो आप लोग चैप्टर 2 में सीखोगे। अगर स्फीयर आइडेंटिकल नहीं है तो क्या करना है। यहाँ पे तो हम लोग को बोला गया हमारे स्फीयर आइडेंटिकल है और यहाँ पे 3 स्फीयर है। तो सबसे पहले आप टोटल चार्ज देख लो। अगर मैं आपको यहाँ पे पूछूं टोटल चार्ज कितना होगा, तो आप बोलोगे -3 + 8 + 4 × 10⁻⁻12। ठीक है, तो 8 + 4 12 होता है, 12 - 3 9 होता है। तो 9 × 10⁻12 कॉलम का हमारा जो है वो टोटल चार्ज अपने को देखने को मिलता है। अब ये जो टोटल चार्ज है ये 3 स्फीयर्स में इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो 9 चार्ज को अगर आप 3 स्फीयर में डिवाइड करोगे तो इस पे 3 × 10⁻12 हुआ, इस पे भी 3 × 10⁻12 हुआ, और इस पे भी 3 × 10⁻12 हो जाएगा। ठीक है, सो फर्स्ट क्वेश्चन तो आ गया कि चार्ज ऑन ईच स्फीयर आफ्टर सेपरेशन कितना रहेगा, तो वो मैंने आप लोग को बता दिया 3 × 10⁻12 रहेगा। अब हमको बोला गया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्सेस और डेफिसिट ऑन ईच स्फीयर आफ्टर सेपरेशन। तो कितने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में या डेफिसिट में आफ्टर सेपरेशन, ये हमें कैलकुलेट करके बताना है। सो बेसिकली हम लोग को चार्ज पता है और हमें इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करके बताने। अब आप ये सोचो कि इनके पास इलेक्ट्रॉन एक्सेस में है कि इनको इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है। सोचो, बताओ, डेफिशिएंसी है, वेरी गुड। क्यों है डेफिशिएंसी? बिकॉज यहाँ पे जो हमारे पास चार्जेस है वो पॉजिटिवली चार्ज है। तो पॉजिटिवली चार्ज है मतलब उनके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तभी तो पॉजिटिवली चार्ज है। तो यहाँ पे हम लोग ये देख सकते हैं, ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हो गया। सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा कि दे वुड बी डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट, दे वुड बी डेफिशिएंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होने वाली है। अब कितने इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगेन प्रिंसिपल ऑफ क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज अप्लाई कर लेंगे। तो Q = NE लगाएंगे। Q की जगह पे आप लिखोगे 3 × 10⁻12, एन आपको कैलकुलेट करना है, 1.6 × 10⁻19 हमारे इलेक्ट्रॉन की वैल्यू है। तो यहाँ पे आ जाएगा 30/16 × 10⁻12/10⁻19। ये 30 कैसे हो गया? वो 1.6 को मैंने 16/10 लिखा है, तो जो 10 है वो ऊपर चला गया। ठीक है, अब आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2 की टेबल में 15 जा हो जाएगा, 2 की टेबल में 8 जा हो जाएगा, 2 की टेबल में 7.5, 2 की टेबल में 4, 2 की टेबल में 3.75, 2 की टेबल में 2, और 3.7 का 5 का भी आधा करना पड़ेगा, राइट। तो वो कितना हो जाएगा?
1.865 आई गेस, ठीक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। तो 1.865 इंटू 10⁻⁹ को ऊपर कर देंगे तो 10⁻⁷ हो जाएगा, इसी का नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो कुल मिला के सब में डेफिशिएंसी होगी इलेक्ट्रॉन्स की, कितने की डेफिशिएंसी होगी? 1.865 इंटू 10⁻⁷ इलेक्ट्रॉन्स की डेफिशिएंसी होने वाली है हर एक चार्ज के ऊपर। आई गेस आप लोग को ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा, राइट। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 65 आएगा कि 75 आएगा वो सोचने दो बस। 75 कि 65? 75। 1.875, 1.8 का डबल 3.6 होता है, 75 का डबल 1.5 होता है। यस, परफेक्ट, 1.875 इज द आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। 2 पॉइंट चार्जेस ए एंड बी हैविंग चार्जेस प्लस क्यू एंड माइनस क्यू रिस्पेक्टिवली। तो हमारे पास 2 पॉइंट चार्ज है, एक प्लस क्यू का चार्ज है, एक माइनस क्यू का चार्ज है। आर प्लेस एट अ सर्टेन डिस्टेंस अपार्ट, लेट अस अज्यूम इनके बीच में डिस्टेंस डी का है, तो इनके बीच में फोर्स कितना होगा? एफ नॉट मान लेता हूँ, के क्यू बाई डी स्क्वायर। सो के क्यू स्क्वायर बाई डी स्क्वायर जो है वो हमारा फोर्स है जब हम लोगों ने दो चार्जेस को, एक पॉजिटिवली चार्ज है एक नेगेटिवली चार्ज है, उसको कुछ डिस्टेंस पे प्लेस किया है। एंड फोर्स बिटवीन देम एक्टिंग इज एफ। तो एफ नॉट की जगह एफ लिख देता हूँ, क्वेश्चन में गिवन है 25% ऑफ चार्ज ऑफ ए इज ट्रांसफर टू चार्ज ऑफ बी। अब यहाँ पे बहुत लोगों ने पता है क्या गलती करी होगी, मैं आप लोगों को बताता हूँ। पहले इसका 25% ट्रांसफर करना है हमको इधर, तो पहले इसका 25% निकाल लो। 25% निकालोगे तो 0.25 क्यू आपको निकालना पड़ेगा। अगर आपने 25% निकाला तो कितना चार्ज बचा बताओ? 0.75 क्यू बचेगा, है ना। 0.75 क्यू पॉजिटिव चार्ज बचेगा। अब ये पॉजिटिव चार्ज को लेके हमने माइनस क्यू को दे दिया। अब कुछ लोगों ने क्या किया होगा पता है? 1 प्लस 0.25, 1.25 क्यू लिख दिया होगा, जो कि गलत है। अगर आपने इस चार्ज को प्लस 0.25 क्यू दिया है तो क्या इस पे 1.25 क्यू आएगा? नहीं नहीं नहीं, आप लोग गौर करो, यहाँ पे हमारा जो चार्ज है नेगेटिवली चार्ज है। सो माइनस क्यू पे जब आप 0.25 क्यू ऐड करोगे सो वो 0.75 क्यू बचेगा माइनस में। सो अगर किसी ने गलती की है तो यही गलती की होगी, एंड आई होप आपने अगर गलती नहीं की है तो आपने ये तरीके से किया होगा। ठीक है, कोई दूसरा तरीका हो गलती करने का तो जरूर कमेंट सेक्शन में बताना, ताकि मुझे पता चले कि बच्चे किस किस प्रकार गलती कर सकते हैं। सो दिस इज अवर न्यू फोर्स। अच्छा, न्यू चार्ज 0.25 क्यू, 25% ऑफ चार्ज हमने क्यू में से निकाल लिया तो 0.75 बचा। अब ये 25% जो पॉजिटिवली चार्ज है इसको हमने नेगेटिवली चार्ज को दे दिया, तो वहां पे भी माइनस 0.75 क्यू बच रहा है। अगर मैं 0.75 को फ्रैक्शन में लिखना चाहूँ तो मैं 3/4 क्यू लिख सकता हूँ। अब जो मुझे न्यू फोर्स है वो कैलकुलेट करके बताना है। न्यू फोर्स का फॉर्मूला के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर, जो फोर्स का फॉर्मूला होता है वो अप्लाई करेंगे। Q1 की जगह पे 3Q/4 लिखेंगे, Q2 की जगह पे भी 3Q/4 लिखेंगे, डिवाइड बाई डी स्क्वायर कर देंगे। ठीक है, सो 3/4 को मल्टीप्लाई करता हूँ 9/16 आ जाएगा, और अंदर आप लोग देख पाओगे KQ² बाई डी स्क्वायर जो है वो बच जाएगा, राइट। तो KQ² बाई डी स्क्वायर जो है वो अपना बच रहा है, इंटू 9/16 हम लोगों का आंसर आ रहा है। KQ² बाई डी स्क्वायर की जगह पे देखो मैं F लिख सकता हूँ, तो जो मेरा फाइनल आंसर हो जाएगा वो 9F/16 हो जाएगा, आफ्टर दिस छेड़छाड़ जो हमने 25% निकाल के वहां पे रख दिया। तो आप सो जिसकी गलती हुई होगी उनको समझ आ गया कि गलती कहाँ है, और जिनकी नहीं हुई होगी उनको आंसर अपना टैली करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ेंगे। इफ अ बॉडी गिव्स आउट 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स एवरी सेकेंड, तो बॉडी जो है वो अपने अंदर से हर एक सेकेंड 10⁹ इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको निकाल रही है। हाउ मच टाइम इज रिक्वायर्ड टू गेन द टोटल चार्ज ऑफ 1 कोलम्ब फ्रॉम इट। सो यार मुझे देखो 1 कोलम चार्ज चाहिए, तो मुझे ये सोचना पड़ेगा कि 1 कोलम चार्ज मेरे ऊपर बन जाए उसके लिए मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स निकालने चाहिए। तो पहले वो निकाल लेता हूँ। Q इज इक्वल टू एनी का फॉर्मूला लगा के Q की जगह पे मैं 1 लिखूंगा, क्योंकि मुझे चाहिए कि मेरे ऊपर 1 कोलम चार्ज हो। N मुझे कैलकुलेट करना है, क्योंकि मैं ये कैलकुलेट करना चाहता हूँ कि मुझे कितने इलेक्ट्रॉन्स को छोड़ना चाहिए ताकि मेरे ऊपर 1 कोलम का चार्ज बने, और इलेक्ट्रॉन की जगह पे मैं 1.6 इंटू 10⁻⁹ लिख देता हूँ। ठीक है, और यहाँ से अपने N का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, 10/16 इंटू 10⁻⁹ 10/16 अगर अपने को कैलकुलेट करना है
So I guess that would be 1.6.25 I guess, और 10⁻18 तो 0.625 आएगा, 0.625 इंटू 10⁻18। तो इतने इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मुझे मेरे अंदर से निकालने पड़ेंगे ताकि मेरे ऊपर एक कॉलम का चार्ज बने। अब मैं हर एक क्षण, हर एक सेकंड, अगर मैं यहाँ पे टाइम लिखता हूँ, यहाँ पे चार्ज लिखता हूँ, तो मैं ये बोल रहा हूँ मैं एक सेकंड में 10⁻9 इलेक्ट्रॉन्स जो है उसको अपने अंदर से निकाल देता हूँ, राइट। तो 0.625 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन्स मैं कितने सेकेंड्स में निकालूंगा ये मुझे कैलकुलेट करके बताना है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस क्वेश्चन मार्क को टी लिख देता हूं, तो हम लोग टी इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू 0.625 इंटू 10⁻18। सो टी का वैल्यू जो मिल जाएगा 0.625 इंटू 10⁻9 मिल जाएगा सेकेंड्स। दिस इज योर आंसर। तो टी की जो वैल्यू है वो हमें 0.625 इंटू 10⁻9 सेकेंड्स मिल रही है कि इतने टाइम बाद मेरे ऊपर जो है वो 1 कॉलम चार्ज बच जाएगा या बन जाएगा। सो आई गेस आप लोग को ये लेक्चर बहुत अच्छे से समझ आया होगा। आप इस लेक्चर का इनिशिएटिव समझ लिए या इंटेंट आई गेस आप लोग समझ लिए कि हम क्या चाहते हैं कि आपका हर एक टॉपिक बहुत अच्छे से रिवाइज हो जाए और एक टॉपिक के ऐसे सिलेक्टिव 5 क्वेश्चंस आपको कराए जाए ताकि उसकी हर एक बात आप क्वेश्चन में अप्लाई कर लो और आप न्यूमेरिकल्स जो है अपने बोर्ड एग्जाम्स में बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओ। आई गेस आप लोग को बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसी के साथ हम हमारे आज के लेक्चर को यहाँ समाप्त करेंगे। माई सेल्फ वीरेन वाधवा साइनिंग ऑफ। पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।